दोस्तों फाइनली हीरो ने अपनी न्यू बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस को अब सिल्वर कलर में दोबारा से इसको लॉन्च कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को अगर याद हो तो ये बाइक लास्ट 2019 में आपको देखने को मिली होगी ऑन रोड पे। तो यहाँ पर अब 2019 के बाद हीरो ने जो है अपनी इस बाइक को 2022 में दोबारा से इसको लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको एक बार साइड से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी हीरो स्प्लेंडर प्लस है ये सिल्वर कलर के साथ अब आपको यहाँ पर जो है ब्लू ग्राफिक, ग्रे ग्राफिक प्लस आपको व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो हीरो की बैजिंग है ये आपको स्टिकर में व्हाइट कलर के साथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो इसका साइड पैनल है, साइड पैनल पर आपको जो है स्प्लेंडर प्लस 3D लोगो में देखने को मिलेगा और ग्राफिक के साथ यहाँ पर आपको जो है अब i3s की बैजिंग भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप पावर स्टार्ट प्रोग्राम्ड FI की बैजिंग देख सकते हैं। और जो इसका इंजन है ये आपको 97.2 सीसी का देखने को मिलेगा। इंजन के अंदर आपको कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है यहाँ पर ये सेंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये ऑक्सीजन सेंसर है और आपको कुछ सेंसर इसकी दूसरी साइड में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो इसका ये साइलेंसर है इसके अंदर आपको कैटालिटिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो साइलेंसर है इसमें यहाँ पर आप क्रोम की ये ऊपर की एक प्लेट देख सकते हैं। जो इसके रियर सस्पेंशन है, यहाँ पर जो रियर सस्पेंशन है इसमें भी कुछ बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर जो है इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप 2 या 3 बंदे के हिसाब से ऑफ रोड बाइक को चलाते हैं। और यहाँ पर जो इसका रियर टेल पैनल है, यहाँ पर देखिए टेल पैनल के ऊपर भी आपको जो है यहाँ पर ये ब्लू और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर ये स्टिकर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो इसका रियर टायर है, रियर टायर आपको जो है इसमें सीएट कंपनी का देखने को मिल जाएगा, जो है ट्यूबलेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूबलेस टायर है सीएट कंपनी का और इसका नंबर है 80/100 18M 54 प्लाई का आपको ये टायर देखने को मिल जाएगा। इसकी मैं आपको ग्रिप दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो है इसकी ग्रिप आपको इस टाइप के देखने को मिलेगी। और जो इसका रियर ड्रम है ये अब आपको इसमें बड़ा देखने को मिलेगा। जो इसके ब्रेक होते हैं वो इसमें बड़े होते हैं, तो यहाँ पर इनकी जो है पकड़ काफ़ी अच्छी होती है। तो अब बात करते हैं इसकी रियर साइड की। यहाँ पर जो इसकी बैक लाइट है वो आपको वही इसमें हेलोजन बल्ब वाली देखने को मिलेगी, ना कि इसमें कोई LED वगैरह है। तो यहाँ पर जो इसका इंडिकेटर बल्ब है इसके अंदर भी आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है। और जो इसका रियर मडगार्ड है यहाँ पर आप जो है इसमें एक नंबर प्लेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नक्के दिए गए हैं, यहाँ पर ही जो है नंबर प्लेट आपकी अब पंच होगी। तो ये इसकी रियर साइड हो गई। यहाँ पर आपको जो है एक इसमें छोटा सा रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड की। यहाँ पर आपको जो है साइड गार्ड देखने को मिल जाता है। जो इसके रियर सस्पेंशन है ये आपको जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जो इसका चेन कवर है यहाँ पर इसमें जो है चेन कवर ये मेटल का दिया गया है। और अब बात करते हैं इसकी फ्रंट कवर की। यहाँ पर जो इसका फ्रंट कवर है यहाँ पर ये इसमें जो है फाइबर का दिया गया है। और जो इसका गियर पैटर्न है यहाँ पर आगे न्यूट्रल और 4 गियर पीछे की तरफ, ये इसका पैटर्न है। और जो इसका साइड स्टैंड है यहाँ पर अब आपको इसमें सेंसर देखने को मिलता है। पहले ये जो सेंसर था सिर्फ और सिर्फ आपको ये इसमें दिखाता था कि जैसे कि हमारा साइड स्टैंड लग चुका है। और आपको यहाँ पर जो है एक साइड स्टैंड की लाइट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका स्टैंड जब लगा होगा तो ये लाइट आपको तब देखने को मिलेगी। और जब हम इसको ऊपर करते थे तो ये बंद हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मान लो जैसे कि आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो इसके अंदर आपको अब जो है इंजन कट ऑफ फीचर देखने को मिल जाएगा। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि हमने बाइक को स्टार्ट कर दिया, साइड स्टैंड आपका यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जब आप इसको गियर में डालेंगे तो यहाँ पर बाइक आपकी तुरंत बंद हो जाएगी। तो ये इसका जो है साइड स्टैंड के अंदर सेंसर जो दिया गया है इंजन कट ऑफ के लिए इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की। यहाँ पर जो इसके अंदर मीटर कंसोल है ये आपको वही सिंपल देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको कोई डिजिटल नहीं देखने को मिलेगा। जो जैसे कि आपको अब न्यू बाइक में ये देखने को मिल रहा है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक के नाम से जो बाइक आ रही है, उसके अंदर आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर जैसे कि ये आपको इसमें हाई बीम देखने को मिलेगी। ये हाई बीम की लाइट हो गई। यहाँ पर आपको इसमें जो है ये चेक इंजन लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर राइट और लेफ़्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी साइड में आप जो है यहाँ पर एक USB पोर्ट देख सकते हैं। इससे आप जो है अपने मोबाइल को इसमें केबल के द्वारा लगाकर चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है इसमें i3s का स्विच मिल जाएगा। इससे आप अपने i3s को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बेस पर सेल्फ स्टार्ट बटन है यहाँ पर। और इस साइड में आपको जो है वही इसमें जो है आपको नॉर्मल स्विच मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आप हाई बीम, लो बीम, टर्न
लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, हॉर्न के लिए। और यहाँ पर आपको जो है इसमें अब स्विच देखने को नहीं मिलेगा जब से जो है BS4 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इसकी फ्रंट की। यहाँ पर जो इसका वाइजर है, वाइजर के ऊपर आपको यहाँ पर जो है सिंपल स्टिकर में हीरो स्प्लेंडर प्लस देखने को मिलेगा, ना कि 3D लोगो में। और जो इसका साइड से आप ग्राफिक देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफिक आपको जो है इसमें ब्लू पे व्हाइट कलर की पट्टी देखने को मिलेगी। इंडिकेटर के अंदर वही आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे, और जो फ्रंट लाइट है इसके अंदर आपको जो है वही हैलोजन वाली ट्यूब देखने को मिलेगी, जहाँ पर छोटा सा आपको जो है एक पायलट लैंप मिल जाता है। और बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। यहाँ पर जो इसका फ्रंट टायर है यह है सीएट का, और जो इसका नंबर है मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। जो इसका टायर है यहाँ पर आप इसमें जो है ये ट्यूबलेस टायर देख सकते हैं, और जो इसका नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं 80/100 18 47 प्लाई का ये इसका नंबर है। और यहाँ पर इसकी ग्रिप आप देख सकते हैं, ये इसकी ग्रिप है। और जो इसका फ्रंट मडगार्ड है, यहाँ पर जो मडगार्ड है यहाँ पर आप साइड में इसकी रिफ्लेक्टर देख सकते हैं। दोनों साइडों में आपको जो है रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, जो रात को चलने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि इस पर लाइट लगेगी और यहाँ पर ये चमक उठेगा, जिससे यहाँ पर कोई दुर्घटना होने से बच सके। और इसके जो फ्रंट ब्रेक है यहाँ पर आपको इसमें जो है ABS टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। जब आप पिछला ब्रेक दबाएंगे तो यहाँ पर ये कॉम्बी ब्रेक के साथ ये फ्रंट ब्रेक भी काम करेगा। तो इसके अंदर जो बाकी फीचर्स हैं वो सेम है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर जो ये इसमें DLC कनेक्टर है आप देख सकते हैं, ये इसमें इसलिए दिया गया है अगर आपकी बाइक में कोई यहाँ पर चेक इंजन लाइट से लेकर प्रॉब्लम आ जाती है, किसी सेंसर से लेकर, तो यहाँ पर जो है जब ये चेक इंजन लाइट जब आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इसके द्वारा इसमें जो है इसका कलर को लगाकर हम OBD स्कैनर के द्वारा स्कैन करेंगे, जिससे हमारी बाइक स्कैन हो जाएगी और वो हमें फॉल्ट बता देगा कि आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक और यहाँ पर जो है इसमें एक कपलर देखने को मिलेगा। जो ये कपलर है, ये कपलर यहाँ पर जो है अब स्पीड सेंसर के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका पूरा नाम होता है व्हीकल स्पीड सेंसर, VSS, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ये जो आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसके अंदर कुछ बदलाव किया गया है। बहुत सारे मुझे मैकेनिक भाई पूछते हैं या कस्टमर पूछते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, जैसे कि ये सिंपल बाइक है, ठीक है, इसके अंदर ये कब काम करता है, यहाँ पर ये जो हमारा i3S सिस्टम है, जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो जो हमारी पुरानी बाइक है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है कुछ देर बाद। लेकिन इसके अंदर ये जो सिस्टम है ये कुछ बदलाव किया गया है इसमें। यहाँ पर जैसे कि आप बाइक को 3 से 5 किलोमीटर चलाएंगे, या 2, 3 या 5 किलोमीटर, तो उसके बाद ये एक्टिवेट होगा और ECU इसको सिग्नल देगा यहाँ से, तो उसके बाद ये जो है इसके बेस पर काम करेगा, ठीक है। इससे जो है आपका ये i3S सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें ये जो है i3S बटन ये कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही एक्टिवेट होता है, ये आपने याद रखना है। तो अब बाइक की साउंड आपको मैं सुना देता हूँ। यहाँ पर आपका इस ग्राफिक के बारे में, इस कलर के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी शोरूम में जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे बिलासपुर या डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में निवास करते हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं जमुना एजेंसी में, जो हमारे बिलासपुर में लगती है। तो चलिए अब बाइक को मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी साउंड बहुत अच्छी है। इंजन के अंदर कोई किसी तरह की जो है यहाँ पर नॉइस वगैरह नहीं है। सेंसर इसके परफेक्ट काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब बात करते हैं इसकी शोरूम प्राइस की। दोस्तों, जो इसका शोरूम प्राइस है वह 72,600 रुपये, और जब आप इसको परचेज़ करेंगे ये आपको ऑन रोड पड़ेगी तकरीबन 82 से 83 हज़ार रुपये। और अगर आप अलग स्टेट में रहते हैं, हो सकता है आपको जो है ये 85,000 रुपीज़ की कंप्लीट ऑन रोड पड़े। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इस ग्राफिक के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आप लोगों की जो है इस कलर के बारे में काफ़ी डिमांड थी, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी नज़दीकी हीरो एजेंसी में जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।